हाय गाइस, दिस इज पॉप टेलर। आज की इस वीडियो में हम लोग 42 इंच के ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख करके रखी है, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच की रहेगी, चेस्ट हमारा 42 इंच का रहेगा, कमर 34 इंच की, आगे का गला 6.5 इंच का रहेगा, पीछे का गला 10 इंच का रहेगा, आस्तीन की लंबाई 8 इंच, आस्तीन की गोलाई 11.5 इंच की। ठीक, तो चलिए अब इसकी कटिंग हम लोग अस्तर पर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन कर लिया। तो आप लोगों को इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना रहेगा। ये देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना रहेगा। तो अस्तर को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में कर दिया। अब आप लोगों को 42 इंच के चौथाई भाग को लेना रहेगा। तो ये देखिए, इंची टेप को हम लोग इस तरीके से रखते हैं। 42 इंच का जो चौथाई भाग है वो 10.5 इंच आएगा। ये देखिए, अब इसमें आप लोगों को 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। ठीक, तो हम लोग 12.5 इंच ले लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, 12.5 इंच ले लिया हम लोगों ने। तो देखिए 12.5 इंच का। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना रहेगा, इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना रहेगा। इस तरीके से इसे मैंने फोल्ड कर दिया। तो देखिए, ये डबल फोल्ड में था पहले, अब ये 4 फोल्ड में होगा। इस तरीके से इंची टेप को रखूंगी। 13.5 इंच का हम लोगों को इसे तैयार करना है गाइस। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना रहेगा आप लोग। और इसके बाद में इस निशान पर इस तरीके से स्केल को सीधा रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी रहेगी कुछ इस तरीके से, ताकि जो कपड़ा ये हमारा था, ये देखिए, ये जो थोड़ा ऊपर नीचे था कपड़ा, इसे हम लोग कट करके हटा देंगे। और यहाँ पर ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लंबाई 17 इंच की ले रही हूँ। तो यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा सेम तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद में गाइस, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे मैं कट कर देती हूँ। और ये जो निशान लगाए थे अभी दो, यहाँ पर भी कटिंग कर देती हूँ। जब इसकी कटिंग करें ध्यान रखें नीचे वाला हिस्सा आप लोग ना कट कर। और अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी कटिंग करके हटा देते हैं इस साइड। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोगों ने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से क्लोज साइड है। ठीक, यहाँ से आप लोगों को इंची टेप को इस तरीके से रखना रहेगा और 2 इंच पर गले का निशान लगा लेना रहेगा। और गले की लंबाई जो है हम वो 10 इंच की लेंगे। तो एक निशान 10 इंच पर इस तरीके से लगा लीजिए। और सेम तरीके से नीचे के साइड पे भी 2 इंच ले लीजिएगा इस तरीके से। और फिर स्केल को रखिएगा और इस तरीके से आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेनी रहेगी। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप लोग इसके गले को नहीं फैलाना है तो सिंपली आप लोगों को इस तरीके से गले का निशान दे देना रहेगा। तो ज़्यादा गला नहीं फैलेगा। ठीक, लेकिन आप लोगों को अगर गले को थोड़ा सा फैलाकर बनाना है तो आप लोग को क्या करना रहेगा, स्केल को इस तरीके से रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग को इस लाइन से थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रखना रहेगा। ये देखिए, ऊपर इस तरीके से रखने के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लगभग ये 2 पॉइंट की लाइन होगी गाइस। ठीक, यानी 0.25। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से इसे कर देना रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला गला इतना ही सा फैला था, अब ये गला इस तरीके से कुछ फैला हुआ जाएगा ऊपर की। तो इससे आप लोगों का जो गला है वो परफेक्ट तरीके से फैला हुआ आएगा पीछे के साइड से। अगर आप लोगों को नहीं फैलाना तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को जो हम लोगों ने पहले लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना रहेगा। यहाँ से आप लोगों को लगभग आधा इंच लेना रहेगा। ठीक है, ये देखिए, आधे इंच का ही लिया मैं। इसके बाद में आप लोगों को इस निशान से 3 इंच पर एक निशान लगाना रहेगा कुछ इस तरीके से। और इसकी जो लंबाई लेंगे गाइज हम लोग वो लेंगे 6 इंच से हम लोग 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस साइड से भी नाप लेती हूँ और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद में आप लोग को इंची टेप को यहाँ पर रखना रहेगा इस कॉर्नर से 2 इंच पर कुछ इस तरीके से और एक निशान लगा लेना रहेगा इस तरीके से। तो आर्म होल से रिलेटेड मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आप लोगों का आर्म होल सही नहीं कट हुआ हो तो आप लोगों के ब्लाउज में झोल आएगा, आगे के साइड में भी और पीछे के साइड में भी, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा आपके ब्लाउज में ना हो, इसके लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर साइड आधे इंच का निशान लगा लेना रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे तो यहाँ पर हम लोग आधा इंच इस तरह नीचे के साइड में डाउन कर देंगे। ठीक, आप लोग इसे जब आधा इंच नीचे के साइड में डाउन कर लेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के आर्म होल जो था ना वो कस रहा होता है, इसीलिए वहाँ पर झोल आता। तो जब आप लोग इसे आधा इंच डाउन कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, जिससे जो आप लोग का आर्म होल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर आप लोग इसमें स्लीव्स को अटैच करिए तो आप लोगों के जो आर्म होल में झोल आ रहा था वो नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर निशान लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना रहेगा।
तो इस तरीके से आप लोगों को इसे ऊपर से लाना है और नीचे के साइड में 1/2 इंच डाउन कर देना रहेगा। ठीक गाइस, इसमें आर्म होल का निशान लग गया। अब हम लोग इसमें प्लेट का निशान लगा लेते हैं ब्लाउज। तो आप लोगों को इसके सेंटर पे इस तरीके से कुछ रखना रहेगा इंची टेप को, ठीक, और 10.5 इंच पर निशान लगा लेना रहेगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए निशान लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आर्म होल की कटिंग करते हैं। ठीक, तो आर्म होल को कट करने के बाद यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देती हूँ ब्लाउज, और यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेती हूँ गले। ब्लाउज के बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेती हूँ। मुझे गला फैला हुआ बनाना है, इसलिए मैं दूसरे निशान की कटिंग करूँगी। अब इस प्लेट के निशान को मैं इस साइड में भी कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो सिंपली मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। तो बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गले का निशान लगा लेती हूँ। तो गले की लंबाई मुझे रखनी 6.5 इंच की, तो 6.5 इंच पर निशान लगाती हूँ और इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगा दूंगी। सेम ऊपर की साइड यहाँ पर कट लगाया था मैंने, 2 इंच का ही है वो, ये देखिए, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद में आगे का गला मुझे नहीं फैलाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से शेप दे दूंगी। यहाँ पर हम लोगों ने जब आर्म होल की कटिंग की थी तो 2 इंच की गहराई दी। अब यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई और देनी रहती है फ्रंट पार्ट में, तो 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देती हूँ। अब हम लोगों को इसे 1/2 इंच और डाउन नहीं करना रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर गले का और आर्म होल का निशान लग गया है, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। गले की और आर्म होल की कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखूँगी और 5.5 इंच पर निशान लगा लूँगी इस साइड से। गाइस ये हमारी बेल्ट का निशान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। और इस साइड से आप लोगों को 7 इंच पर निशान लगा देना रहेगा। ऐसी लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर इसे हल्का सा ऊपर की ओर ले जाना रहेगा कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रख 10.5 इंच पे हम लोग प्लेट का निशान लगा लेना रहेगा ब्लाउज। तो ये वाली प्लेट का निशान डालने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने 2 इंच का गैप लेते हुए 3 और प्लेट होती हूँ उनका निशान लगा लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब प्लेट का निशान लगा लेती हूँ। तो प्लेट के निशान लग गए, अभी हम पीछे की तरफ कॉपी कर लेते हैं। पीछे की तरफ निशान लग गया प्लेट का। अब क्या करेंगे गाइस, हम जो हम लोगों की बेल्ट की कटिंग है इसे कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग ब्लाउज के आस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड में करा है, अब फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। अब ये 4 फोल्ड में हो गया। आप लोग को इसे 4 फोल्ड में करके रखना रहेगा, वरना आप लोगों की 2 स्लीव्स की कटिंग नहीं होगी। ठीक, ये वाली साइड इसकी क्लोज साइड है, बाकी ये तीनों साइड इसकी ओपन साइड रहेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी लंबाई का निशान लगाना रहेगा। ठीक है, तो मैं 8.5 इंच पर लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे 8 इंच की तैयार करनी, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है, क्योंकि मैं इसे पलटने वाली बना रही हूँ स्लीव्स। अगर आप लोग फोल्ड करने वाली बना रहे हो तो 1 इंच का मार्जिन ले लीजिए। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड में कर देती हूँ और इस साइड पे आस्तीन की गोलाई का निशान लगा लेती हूँ। तो 11.5 इंच की है, जिसका आधा हो 5.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं मार्जिन भी लूँगी, 5.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा पर लगा देती हूँ इस तरीके से, और दूसरा निशान 7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर लगा दूंगी इस तरीके से। ये हम लोगों ने मार्जिन का भी लिया इतना पोर्शन। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर के साइड पे आप लोगों को 2.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा, और फिर ऊपर से नीचे की ओर इंची टेप को रख के आप लोगों को 3.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा इस तरीके से। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पर कपड़ा कम पड़, तो जो अभी यहाँ से इस साइड से कपड़ा हम लोगों ने हटाया था कट करके, उसे आप लोग इस तरीके से इसके ऊपर रख देना रहे। थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि जब हम लोग इसे स्टिच करें तो मार्जिन कम ना पड़े। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर इंची टेप को इस तरीके से रखिए और चेस्ट के चौथाई भाग यानी 10.5 इंच पर निशान लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। फिर इसके बाद में आप लोगों को इस कॉर्नर से इंची टेप को ऐसे रखना रहेगा और चेस्ट के चौथाई भाग में 1 इंच घटा करके निशान लगाना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो अब मैं इस तरीके से स्केल को रखती हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान से जो 9.5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। अब आप लोगों को इस निशान से इस निशान तक ब्लाउज की स्लीव्स का शेप देना रहेगा।
इस निशान को डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग वीडियो में क्लियर समझ में। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप लोग को 1/2 इंच की गहराई का निशान देना रहेगा। ये हमारे फ्रंट पार्ट में आता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी गहराई देनी रहेगी। तो यहाँ पर सेंटर में पहले एक कट लगा लीजिएगा, इसके बाद में इसे ओपन कर लीजिए और फिर कुछ इस तरीके से आप लोग को इसकी कटिंग करनी रहेगी। तो गाइस ये जो हम लोगों ने इसे कट करा था, इसे आप लोग यहाँ पर स्टिच कर लीजिएगा। गाइस स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है हमारी। तो जब हम लोगों ने आर्म होल की कटिंग करी थी तो ये वाला फैब्रिक रिसीव हुआ था, और जब गले की कटिंग करी थी तो ये दोनों फैब्रिक रिसीव हुए थे। गाइस इससे अब हम लोग गले की पट्टी की कटिंग और आगे की जो पट्टियाँ लगती जिसमें हुक हाई लगती है वो वाली पट्टी की कटिंग करेंगे। तो जो ये है इसे मैं पहले इस तरीके से थोड़ा कट कर दिया मैं, इसके बाद में इसे अब अलग कर देती हूँ इस तरीके से, और फिर इसे यहाँ से हम लोग स्टिच कर देंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी सही से कट कर देती हूँ यहाँ से सीधा, और फिर यहाँ से सीधा कट कर देती हूँ। तो दोनों पट्टियों की कटिंग हो गई है। अब ये वाला फैब्रिक है, इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ये 2 हैं पीसेस, ठीक है। इसे आप लोगों को बराबर इस तरीके से रख लेना रहेगा, और फिर स्केल को कुछ इस तरीके से रखना रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके, और फिर स्केल के नाप का आप लोगों को निशान लगा लेना रहेगा इस तरीके से। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी रहेगी। और फिर कुछ इस तरीके से इसे एक के ऊपर एक कर देना रहेगा। इस तरीके से करने के बाद ऐसे कट कर दीजिए, एक ही शेप में आगे साइड, और फिर इस साइड वाला भी कट कर दीजिएगा सेम तरीके से। 42 इंच के ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।